हेलो मेरे प्यारे भाइयों, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे भाई आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। अगर मेरे भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मेरे भाई सबसे पहले आप लोग जान जाइए विस्थापन अभिक्रिया होता क्या है और एग्जाम्पल भी बताएंगे बहुत सारा मेरे भाई। तो सबसे पहले आप लोग को बताते हैं विस्थापन अभिक्रिया होता क्या है। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो मेरे भाई आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। ये देख लीजिए, एक यहाँ पे अलग है Fe, यहाँ पे CuSO4 है। तो ये आगे का जो है मेरे भाई इसमें जुड़ जाता है। तो देख लीजिए ये वैसे ही यहाँ पे उतार दिया है और ये वाला अंक जो है यहाँ पे जुड़ गया है और इसे विस्थापित कर दिया, मतलब अलग कर दिया। देख लीजिए यहाँ पे अलग हो गया है Cu। तो इसी को हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। आप लोग एक एग्जाम्पल से आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। तो और मेरे भाई 3-4 एग्जाम्पल आप लोग को बताते हैं और इसका डेफिनेशन भी लिख देते हैं। तो चलिए परिभाषा लिखते हैं मेरे भाई। इस अभिक्रिया में लिख देते हैं, आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील वाले तत्व अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले कम क्रियाशील तत्व को कम क्रियाशील वाले तत्व के यौगिक को विस्थापित मतलब अलग या पृथक कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लोग को परिभाषा बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व के यौगिक को विस्थापित कर देता है, मतलब अलग कर देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो मेरे भाई एग्जाम्पल और देख लेते हैं। शुरुआत में ही मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया हूँ कि किस तरह विस्थापित करता है। तो आप लोगों को एग्जाम्पल में लिख कर बताता हूँ। देखिए ये किस तरह एग्जाम्पल बनता है। तो यहाँ पे देखिए Zn है, तो यहाँ पे सीधे Zn को लिख देंगे, ऐसे एग्जाम्पल बन जाता है। तो सीधे यहाँ पे Zn को लिख देंगे रिएक्टेड बाई के आगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए SO4, मतलब ए वाला अंक को छोड़ देना है आप लोगों को, इसमें ए वाला जोड़ देना है। तो देख लीजिए Zn SO4 हो गया। अब यहाँ पे प्लस कर देंगे, जो आगे H2O है यहाँ पे H2O को लिख देंगे। इसका एग्जाम्पल बन गया मेरे भाई। ऐसे ही एग्जाम्पल दे देगा, पूछेगा विस्थापन अभिक्रिया का कौन सा एग्जाम्पल है, तो खूब सारा एग्जाम्पल देगा मेरे भाई। तो आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं। यहाँ पे आगे वाला अंक ऐसे लिखेंगे, देखिए Zn प्लस CaSO4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे Zn, यहाँ पे ए वाला जुड़ जाएगा SO4, यहाँ पे प्लस लिख देंगे, यहाँ पे Ca जो है वो अलग हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, तो यहाँ पे Ca लिख देंगे। तो आपको दो एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा मेरे भाई। तो यही होता है विस्थापन अभिक्रिया। तो देख लीजिए विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इतना सारा कुछ बड़ा भी नहीं है मेरे भाई, इतना ज्यादा है। ऐसे अच्छे से नोट्स बना लीजिए, कम ही बताएंगे क्योंकि आपको ज्यादा समझ नहीं आएगा। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से इसे याद करेंगे मेरे भाई, तभी आपके दिमाग में बैठेगा और आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।